खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, एपिसोड चौथा है ये, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की जीएस पेपर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो आज की क्लास जो है मेजर इवेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल से रहेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर फॉर्म में है। आपको दो सूचनाएं देनी थी। पहली बात, जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो लोग नहीं किए हैं, उन दोनों लोग सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए। निःशुल्क में आप सबकी प्रैक्टिस कराई जा रही है करंट अफेयर की। आपकी जानकारी कुछ को डेली बढ़ेगी। सुबह आप क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कोशिश करिए सभी क्वेश्चन सही हो। और दूसरी बात, जो लोग परचेज नहीं किए हैं, जो लोग परचेज कर चुके हैं, तो सप्ताह में एक दिन जो है कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा। तो ताकत में देखना चाहता हूं कि जो है कितना रैंक स्कोर आ रहा है, तो जल्दी उसकी घोषणा कर दी जाएगी किस डेट को ली जाएगी। यानी जो लोग परचेज नहीं किए हैं वो लोग भी संडे के दिन जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके टेस्ट दे सकते हैं, और जो है रैंकिंग देखने के लिए ये दो सुविधा की जा रही है। बाकी पर डे टेस्ट होता है, जो लोग परचेज किए हैं उनके लिए 9 बजे रात को होता है। आइए देखते हैं, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है बिल्कुल ध्यान से इसे देखेंगे आप। करंट अफेयर की जो है ये चौथी क्लास है और वन लाइनर फॉर्म में सबसे पहले दिया गया है 12वां विश्व हिंदी सम्मान। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और अर्जुन पुरस्कार विजेता 2024 जो है कृष्ण बहादुर पाठक का संबंध किस खेल से है? यानी अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था उसमें कृष्ण बहादुर पाठक का जो है संबंध किससे है? तो हॉकी खेल से है। नेक्स्ट है 106वां, याद रखिएगा, अधिनियम या संवैधानिक संशोधन जो है क्या है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शामिल 100वां देश कौन सा है? तो पराग्वे है। 100वां पूछता है अक्सर, याद रखिएगा। आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारत और फ्रांस के सहयोग से इसको बनाया गया था, और जो है इसको जो है 30 नवंबर 2015 को बनाया गया था। वर्तमान में अजय जी इसके जो है अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थान क्या है? पिछले क्लास में बताए थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा। सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? ये प्रश्न थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न के विषय में एक जनरल बातें आपको बता दूं कि सबसे अधिक वृक्ष पूछे, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, सबसे घना वन अरुणाचल प्रदेश में, सबसे प्रतिशत में सबसे अधिक वन मिजोरम में। उसी हिसाब से ये प्रश्न बना हुआ है कि सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार ये पूछ रहा है। अब इन तीनों जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा, इन तीनों के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से वन अगर पूछ दे किन राज्यों में है, तो सबसे पहले कहाँ? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सोया राज्य कहा जाता है, सोयाबीन सबसे अधिक होता है। उसके बाद नेफा राज्य किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये 3 राज्य होंगे। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह कहाँ? तो बीओ चिदम्बरनार, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। पहला ये बंदरगाह जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बना है बीओ चिदम्बरनार, तमिलनाडु में। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो 13 बंदरगाह, याद रखिएगा। 13वां बंदरगाह कौन सा है? न्यूवा सोवा बंदरगाह है। ठीक है, उसमें प्रश्न क्या आता है, कौन कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? वैसे भारत में तो 200 बंदरगाह है लगभग, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है? जो है 13 बंदरगाह है। अक्सर एग्जाम में पूछता है 13वां कौन सा है? न्यूवा सोवा है। किस लिए बनाया गया? तो बंबई के पंडित नेहरू बंदरगाह के व्यस्तता को कम करने के लिए वहां बनाया गया, याद रखिएगा। अब पूछता है प्राकृतिक बंदरगाह, तो प्राकृतिक बंदरगाह आपका कोच्चि कह सकते हैं, गुजरात का कह सकते हैं कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या पड़ा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और इंडिया गेट कहाँ पूछेगा, किस बंदरगाह पे इंडिया गेट है? इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है,
उसी क्रम में आइए आगे देखते हैं। ये जरूर आप याद रखिएगा, आज के प्रश्न थोड़ी सी गहराई से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। आदित्य एल1 मिशन किस क्षेपण यान से भेजा गया? तो PSLV C57 यान से भेजा गया। वर्तमान में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी महिला शामिल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सावित्री जिंदल इनका नाम है, याद रखिएगा। जो है सबसे अमीर महिलाओं की सूची में जो है भारतीय महिला है ये। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किस संस्था को पुरस्कृत किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 24 दिया गया। भारत में ऊर्जा क्षेत्र और क्षमता का क्रम इंपॉर्टेंट है। ये नई न्यूज जो है, नया जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लिया गया है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र और क्षमता यानी सबसे अधिक भारत में ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है? तो तापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तापीय ऊर्जा क्या होता है? जो कोयले से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसे तापीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी आज भी सबसे अधिक ऊर्जा किससे हम लोग प्राप्त करते हैं? पहले नंबर पे कोयला है। कितना है? 210.97 जीबी। उसके बाद दूसरा किससे ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं? सौर ऊर्जा से, याद रखिएगा, पंखे से प्राप्त कर रहे हैं, यानी ये 82.64 जीबी है। और तीसरा किससे प्राप्त कर रहे हैं? हाइड्रो ऊर्जा क्षेत्र से, याद रखिएगा, जैसे पानी उनी से जिससे पन ऊर्जा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये 46.93 है। और चौथा पवन ऊर्जा से प्राप्त करते हैं हम लोग, ये जो है 46.16 है। उसके बाद पांचवा है गैस ऊर्जा क्षेत्र, ये सबसे कम है 24.82% है। क्रम याद रखिएगा, सबसे अधिक याद रखेंगे कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त हो रहा है? तो कोयला से। अधिक वाला याद रखिएगा, कम वाला याद रखिएगा, और पूरा याद कर लेंगे तो और ही अच्छी बात है। इसी को तापीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, तापीय ऊर्जा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार, कोयले का सबसे बड़ा भंडार अगर मैं आपसे कहूं कि छोटा नागपुर के पठार में है, तो छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? क्या महाराष्ट्र में है या किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इस क्रम में आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी UPSC अकाउंट के एग्जाम डेट तक रहेगी, याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले सिलेबस के अनुसार समान अध्ययन के आपके सभी रहेंगे, इसमें PDF रहेंगे, उसी PDF पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद आपको फाइनल टेस्ट मिलेंगे। यानी एक ही चीज को जब आप 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लास्ट में GS पेपर में आपको पूर्णता आएगी, ये हम लोग के हिसाब से। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको? PDF नोट्स मिलेगा, याद रखिएगा। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सालवार पेपर 2014 से लेकर अब तक के एकदम सीरियल वाइज मिलेंगे आपको। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट, एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट अपडेट मिलता रहेगा। और इस क्लास का भी PDF आज उसमें मिल जाएगा, आज से मिलना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, बिल्कुल सीक्वेंस में, सिलेबस के अनुसार क्लास है, आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पे पूरी क्लासेज आपको समझ में नहीं आएगी। टेस्ट के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट पड़ा हुआ है। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। रेट आगे बढ़ भी सकता है, याद रखिएगा। और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारे, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए। हमारी टीम द्वारा ये 4 पुस्तक निकाला गया है। चारों पुस्तक जो है में 80 मॉडल पेपर है। ये सिर्फ आपको अमेजन के माध्यम से मिलेगा, और इसके लिए आपको डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं देना है, फ्री डिलीवरी चार्ज है। OMR शीट ये बुक ये भी फ्री है, मात्र 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। यदि पुस्तक को मैं दिखाना चाहूँ तो ये OMR शीट आपको फ्री मिलेगी। उसके बाद ये सब में जो है आप देख सकते हैं 20 मॉडल पेपर हैं, यानी 80 मॉडल पेपर हैं। और मेरे हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर के GS पेपर एग्जाम देने से पहले ये सभी क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार पढ़ के ही जाना चाहिए, महत्वपूर्ण है। और ये सबके पास होना चाहिए, जिनको लेना हो ले सकता है, नहीं तो इसकी अब स्टॉक समाप्त होने जा रही है। नेक्स्ट है, इसमें से आपसे बताया था कि आपको फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है करंट अफेयर की। या तो आप इससे जुड़ जाइए व्हाट्सएप से, या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या इस नंबर से जुड़ जाइए। डेली प्रैक्टिस निःशुल्क करिए। जो लोग कोर्स परचेज किए हैं उनके लिए भी, जो नहीं किए हैं उनके लिए भी आपको जो है जुड़ जाना चाहिए। इसलिए कि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं। जितनी अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से पूर्णता आएगी, उतनी आपकी तैयारी ठीक ठाक रहेगी। आगे देखते हैं आगे। 24वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? अस्ताना में। अस्ताना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की। CSO का 10वां सदस्य कौन सा है? बेलारूस, याद रखेंगे आप। वर्तमान में देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम 1। रुद्रम 1 नाम है। का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO द्वारा किया गया, ठीक है।
स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य जो समान नागरिक संहिता को अपनाया गया, ये आ सकता है, बार बार याद रखिएगा। किसने अपनाया? तो उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड से पहले अगर पूछा जाए तो क्या कोई और राज्य था? तो आंसर क्या होगा? गोवा। यानी गोवा में सबसे पहले था। अब वर्तमान में पूछेगा कि सबसे पहले 24 में किस में, तो कहाँ? तो उत्तराखंड लगाइएगा। एक और प्रश्न देखिएगा, इसी संबंधित मिला जुला है कि उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को जो है सौंपा गया था। यानी अध्यक्ष कौन बने थे? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया था। ये 5 सदस्यीय टीम के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इन्हीं की देखरेख में जो है समान नागरिक संहिता बनकर तैयार हुआ था। जैसे एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आप सुने थे। पूर्व राष्ट्रपति जो है किसके, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पूर्व राष्ट्रपति किस पूर्व राष्ट्रपति के देखरेख में बना था एक राष्ट्र एक चुनाव? उसी तरह जो है न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई की देखरेख में समान नागरिक संहिता को तैयार किया गया। अनुच्छेद 244 ए में क्या है? तो जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। पुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना है? तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। और पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान जो है चीन का है, और तीसरा स्थान ये भारत का है। आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, मनरेगा योजना के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है? तो 60,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। और सबसे अधिक रोजगार देने वाली ग्रामीण संस्था अगर पूछा जाए आपसे तो ये मनरेगा ही है, याद रखिएगा। पूरे भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाली है। उसके बाद कौन सा है? अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो हस्तकरघा उद्योग, याद रखिएगा, जो सबसे अधिक रोजगार देता है। ठीक है। और ये पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी वर्तमान में है पूरे भारत में, पूरे राज्यों को परेशान की है? तो सबसे अधिक शैक्षिक बेरोजगारी जो है सबको परेशान की है। शिक्षा सबके पास है लेकिन रोजगार की कमी है। नेक्स्ट देखेंगे आप, भारत 500 जीवी नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेशन शिव शक्ति का नाम को किस संस्था ने आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यानी AIU ने इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी एग्जाम में आ सकता है कि 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग भारत की कुल कितने हैं? तो 68% है। वैसे ये भी आप याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक युवा हैं, याद रखिएगा। युवा की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? जो है भारत में। एक प्रश्न आया था एक बार, समीक्षा अधिकारी में प्रश्न आ गया था कि सबसे अधिक वृद्ध लोगों की संख्या कहाँ है? तो आंसर उसमें आया था श्रीलंका में। ठीक है। इसमें नया आंकड़ा जो आ रहा है, जापान में आ रहा है आंकड़ा। जापान में सबसे अधिक जो है वृद्ध लोगों की संख्या है, उम्रदार लोगों की संख्या अधिक आ गई है। करंट अफेयर इसके संबंधित देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। ये चारों लोग का नाम याद रखिएगा। ये भारत के अंतरिक्ष क्रू मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। कौन कौन? प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान मिशन किस यान से? किससे? तो LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। ये आने वाले दिनों की भारत सरकार की प्लानिंग है। वर्तमान में कवरती द्वीप पर एक बैंक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक HDFC बैंक कहाँ खुला है? लक्षद्वीप में खुला है। ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट राज्य स्तर पर सर्वाधिक किस राज्य में गरीबी दर्ज की गई है? याद रखिएगा, इसमें बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ? उत्तर प्रदेश में गरीबी दर्ज की गई है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2025 में। SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 नीति आयोग के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी की। इसमें शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड और जो है केरल 79 अंकों के साथ। दोनों का नंबर कितना है? 79 अंकों के साथ। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया गया। और जो है शीर्ष राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड और केरल। ठीक है। भारत ने इजराइल से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। वर्तमान चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? यरूशलेम में है। उसके बाद वर्तमान में चर्चा में रहा राफा क्रॉसिंग किन 2 देशों के बीच में है? इजराइल और मिस्र देशों के बीच है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।